तो अभी हम लोक विरसा यादगार पाकिस्तान अजायब घर म्यूजियम में आपको लेके जा रहे हैं, जिसकी तामीर 1974 में हुई थी और 2002 में इसको खुद मुख्तार इदारे के तौर पर आज़ाद कर दिया गया। और ये उसके बाद ये खुद अपने तमाम अहकामात भी जारी करते हैं और अपनी तमाम तरक्की और जो अंदर हम आपको दिखाएंगे, जो यहाँ पर यादगारें पड़ी हुई हैं, तो उससे यकीनन आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री समझने में मदद मिलेगी। तो थैंक यू खान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। चलें जी, अब ये आपको अजायब घर दिखाते हैं और पाकिस्तान की और कबल अज पाकिस्तान बनने से पहले की भी आपको पूरे बरसगीर की हिस्ट्री समझाने की कोशिश करते हैं कि तहरीक पाकिस्तान की मूवमेंट कैसे चली और किस किस ने उसमें क्या किरदार अदा किया। उसमें आपको तस्वीरी और आपको तहरीरी तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे और आप अपनी हिस्ट्री से रोशनास करवाएंगे इंशाल्लाह। इसे देख कर भी और सुनकर भी आपको मज़ा आने वाला है। ये देखें, ये तहरीक पाकिस्तान के बानी जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान के बानी हैं, उसके साथ बाकी मौलाना शौकत और मोहम्मद अली जौहर साहब, टीपू सुल्तान, इसी तरह दर्जा ब दर्जा सब की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन लोगों ने यहाँ इस तहरीक पाकिस्तान में दर्जा ब दर्जा काम किया और आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट्स जो है वो एक ना एक दिन 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी पर मुंतज हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ शीशों को हाथ मत लगाएं। ये गंदारा आर्ट को बेसिकली पेश किया गया है। जो गंदारा आर्ट हमारी टेक्सला की जो शुमाल मगरबी पाकिस्तान वादी पेशावर से काबल सवात तक जो हमारी तहजीब रही है, उसको यहाँ से टेक्सला तक फैली है, उसको इसमें एक्सपोज किया गया है। ये देखें, ये पुराने दौर में रुई उठाई हुई है और ये साहब रुई लेकर जा रहे हैं। इसी तरह पुराने दौर के बर्तन मट्टी के दिखाने की कोशिश की गई है। और आगे देखें, हिंदू मत के कल्चर को दिखाया गया है। वो मंदिर बनाया गया है, मंदिर में जैसे घंटी बजाई जा रही है, वो उधर से खड़े होकर बनाएंगे आपको वाज़ा नजर आएगा। ऊपर देखें, घंटी जैसे बनाई जा रही है, ठीक है ना। ये टेक्सला और मौजूदा चारसदा और उसके दारुल हुकूमत थे कंधारा आर्ट के। कंधारा इल्म फ़न खुसूसन मुजस्मा साजी और फ़न तामीर के हवाले से एक अहम मरकज़ था। ये कंधारा आर्ट पत्थर, गच, पुख्ता सुर्ख मिट्टी और आम मिट्टी पर मबनी था, जो बुत खानकाओं की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता। कंधारा में बुत मत के दौर में मुसव्वरी का फ़न भी काफ़ी मकबूल था। कंधारा आर्ट का एक और हुस्न मुख्तलिफ मिक़दार, ओज़ान, जिसामत और फनकाराना कमाल के हामिल सिक्के भी थे। फाकाज़दा बुधा के मुजस्मे की सूरत में कंधारा आर्ट अपने अरूज पर नजर आता है। ये देखें जी, जो बुधा का मुजस्मा है जो बैठा हुआ है, यहाँ पर आपको महसूस होगा कि ये फाकाज़दा बुधा ने किस तरह फाका कशी की अपनी कौम के लिए, और इसने अमारत को लात मारी और एक नए मजहब की बुद्धिस्ट की बुनियाद रखी। आगे चलते हैं, आगे ये हिंदू मत के मुजस्मे, ये बरसगीर में मुसलमानों की आमद का ये मंजर दिखाया जा रहा है। जो सन 1711 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पाको इनके मगरबी इसमें मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी आए, गौरी ख़ानदान आए। दिल्ली के फतह के बाद मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, जहाँ तरतीबवार ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी और सूरी ख़ानदानों ने हुकूमत की। और इसी तरह यहाँ ईरानी और वस्त एशियाई तर्ज तामीर के इम्तजाज से इमारतों की तामीर शुरू हुई। हिंदुस्तानी फ़नून, तर्ज तामीर और अदब और पर इस्लाम के सकाफ़ती असरात को आज भी देखा जा सकता है। ऊपर देखें, इसी तरह उन्होंने ये सामने देखें, जो बड़ी पिक्चर बना के लगाई गई है बैक साइड पर, ये पूरा गंधारा आर्ट टेक्सला के आपको ओरिजिनल यहाँ पे तस्वीर बना के लगाई गई है। आगे तशरीफ लाएं। ये सारे का सारा तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद, तर्ज हुक्मरानी, समाजी इंसाफ पे मबनी माशरा, ये सारी इसकी तशरीह की गई है। बरसगीर में मुसलमानों की फतूहात, ये ताजमहल का नमूना। और इस साइड पे आप देखेंगे तो मुगलिया दौर को प्रमोट किया गया बैक साइड पर। मुगलिया दौर में हिंदुस्तान में जो आगाज़ हुआ 1526 में हुआ था, मुगलिया दौर का आगाज़, जबकि इसका खात्मा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी यानी 1857 में नाकामी के बाद आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर की माजूली पर हुआ।
इस ख़ानदान के अहम बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब के नाम लिए जा सकते हैं। मुग़लों ने हिंदुस्तान पर बेहतरीन तरीक़ों से हुकूमत की। इस दौर में फ़न सक़ाफ़त में खूब तरक्की हुई। उमरा और अफसरशाही को काबू में रखने के लिए निज़ाम भी कारगर साबित हुआ। ज़रूरी तरक्की भी हुई और ये उस दौर में बनाए गए मुख्तलिफ मुजस्मे आपके सामने हैं। फिर बरसगीर में मुग़लों के बाद सूफिया इकराम का जो हाथ था वो भी आपके सामने, ये देखें जो बुजुर्ग बैक साइड पे बिठाए गए हैं, सब्ज कपड़े पहना कर भी बिठाया गया इनको, और उसके बाद ज़मीन पे बिठाया गया है। यहाँ कसीरुल मज़ाहिब मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और समाजी अमांगी का प्रचार किया इन्होंने। सूफियों ने समा की, हौसला अफजाई की, जो वजद में लाने का जरिया बनी। बरसगीर के नुमाया सूफिया कराम में सैयद अली अजमेरी, दाता गंज फरीदुद्दीन मसूद गंजर, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बू अली कलंदर और सखी लाल शहबाज कलंदर, इमाम बरी सरकार के नाम लिए जा सकते हैं। ये इससे आगे जो अभी हम पोर्शन में जा रहे हैं, इस म्यूजियम में वो तहरीक पाकिस्तान आज़ादी का यानी कि पोर्शन बताया गया है। ये डॉक्टर इलामा इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी के मुताल्लिक बताया गया है। इसी तरह अब इब्तदाई तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की। क्या खूबसूरत म्यूजियम है। मैंने ऐसा शानदार म्यूजियम इससे पहले पाकिस्तान में नहीं देखा। और एक आदमी का 150 रुपये जो टिकट है, इसके अंदर आने के बाद वो यकीन करें कि पैसा वसूल हो गया है। ये पहला मौका है कि किसी म्यूजियम में आने के बाद इतनी तसल्ली और खुशी महसूस हो रही है। ये इलामा इकबाल साहब की पूरी ज़िंदगी, इकबाल और मगरब, इकबाल और सियासत, इकबाल एक शायर, ये तमाम की तमाम बातें उनकी लिखी हुई हैं। उससे आगे भी हैं इकबाल और रूमी, इकबाल और पाकिस्तान। यहाँ पर आएंगे तो आपको ये जंग आज़ादी के मुख्तलिफ वाक़यात नज़र आएंगे, जो अंग्रेज़ों की ये यलगार नज़र आएगी। ये देखें हिंदुस्तानी, एक उस वक्त का हिंदुस्तानी, आज का पाकिस्तानी और इंडियन कोई भी हो सकता है। ये अंग्रेज़ों से लड़ते हुए दिखाया गया है। ये 1857 से शुरू होकर 1947 तक ये 90 साल लगे आज़ादी हासिल करने में। इससे आगे आप आएंगे तो ये बुजुर्ग मुजस्मा सर सैयद अहमद खान का है। ये 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के रद्द-ए-अमल ने बावे कराया कि बरतानी राज को महज मुसल्लह जदोजहद के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए मुसलमानों को कौमी धारे में लाने का बीड़ा सर सैयद अहमद खान ने उठाया। सर सैयद ने तारीख, मजहबी इस्लाह और साइंसी इल्म के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें भी तसनीफ़ की। इससे आगे फिर इकबाल, इलामा इकबाल को मस्जिद कुर्तबा में दिखाया गया है कि वो कैसे 1933 में जब वो मस्जिद कुर्तबा की ज़ियारत के लिए हिस्पानिया गए तो वहाँ उन्होंने जो सोजो दिल से जो शायरी की, ए हर में कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं लुफ्त बूद। उन्होंने मस्जिद में अजान दी और मकामी हुकाम की इजाज़त से वहाँ नमाज भी अदा की। और ये इकबाल साहब को नमाज अदा करते हुए इसलिए दिखाया गया है। इससे आगे इलामा इकबाल का खुतबा आलाबाद भी अभी आपको दिखाएंगे। ये इलामा इकबाल अपने घर में बैठे हैं। सियालकोट उनका जन्मभूमि थी। ऊपर देखें कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ऊपर ओरिजिनल कबूतर जो है उनको हनूत करके लगाया रखा गया है। और नीचे इकबाल साहब का जो है सियालकोट में अपना घर, सेम उसी तरह घर बना के यहाँ उनको कुर्सी पे बैठे हुए हुक्का रख के किताब हाथ में देकर इकबाल साहब कुर्सी पे बैठे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। यूं महसूस हो रहा है कि हम इलामा इकबाल से बनफ्स नफीस मिल रहे हैं। इससे आगे आए इलामा इकबाल का खुतबा आलाबाद, उनको डाइस पे खड़ा हुआ दिखाया गया। 1930 में जो उन्होंने खुतबा दिया था मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में, उसमें उन्होंने सदारत की थी और उन्होंने कहा था कि पंजाब शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, जिसे आज KP के कहते हैं, सिंध बलोचिस्तान पर मुश्तमिल एक अलग आज़ाद रियासत बनाई जाए। तस्वर पेश किया था। पाकिस्तान का नाम नहीं था लेकिन उसमें मुसलमानों के लिए वतन की रूह मौजूद थी और ये रूह बाद में पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक का सबब बनी। इससे आगे आप तशरीफ लाएंगे
तो इल्लामा इकबाल साहब के नवादरात आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्शन के अंदर। चलें। इल्लामा इकबाल साहब के नवादरात, ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, उनके कोट, उनकी वेस्कट, उनकी टोपी, ये किताबें, ये उनका गद्दा, ये आगे देखिए उनकी हाथों की तहरीरें, ये हुक्का, ये कुर्सी, ये पंखा उस दौर का तेल से चलने वाला, ये हुक्का और सोफा। आगे आ जाए। ये उनकी इजी चेयर, इसकी भी तस्वीर कशी करें। ये उनके मुख्तलिफ खतूत हैं और उनकी बुक्स के जो हैं वो, ये इजी चेयर है इल्लामा इकबाल साहब की, जहाँ पे वो बैठा करते थे। उनके घर की तस्वीर है पीछे, बालकनी वगैरह की। और ये घूमने वाली बुक शेल्फ थी उनकी, जिसमें किताबें रखी हैं। बाज़ोक आदमी थे, उस दो अपने दौर के मुफक्कर और बहुत बड़े मुफक्कर, गालबन इस सदी के जो गुजरी है उसके सबसे बड़े इस्लामी मुफक्कर इल्लामा इकबाल ही थे। ये जवाब शिकवा, आगे ये देखें तो ये भी इल्लामा इकबाल साहब की कुर्सी, आरामदेह चेयर्स उनको बड़ी पसंद थी। इस पर बैठ के वो तफक्कर किया करते थे। और ये एक सोफे पे बैठ के उनका मुजस्मा बनाया गया, ये तस्वीर बनाई गई उनकी मुख्तलिफ अदवार की, उनके बुजुर्गों की तस्वीर, उनकी तस्वीर। और ये यहाँ इल्लामा इकबाल देखें सोचों में गुम, एक सोफे पर उनका मुजस्मा बनाया गया। और हकीकत की अक्कासी करते हुए देखें, बूट में थोड़ा सा आपको नुक्स भी दिखाया गया कि शूज हल्का सा फटा हुआ है। ये उनके मकबरे की तस्वीर है, जो लाहौर में उनका मकबरा है, उसका ये उनकी आखिरी आरामगाह है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको इल्लामा इकबाल का आखिरी आरामगाह मकबरे की भी वीडियो दिखाएंगे। ये इल्लामा इकबाल की जिंदगी का मुकम्मल अहाता किया उन्होंने। और ये पाकिस्तान का मंजरनामा पेश करने के लिए ये पैनोरामा पाकिस्तान है, ये म्यूजियम है जहाँ अंदर वीडियोस लगाई जाती हैं इसमें, और तकरीबन 100-150 बंदे बैठने की जगह है। और इसके अंदर वीडियो चलाई जाती है ताकि आप उस वक्त पूरे म्यूजियम की वीडियो चलाई जाती हैं, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सहूलत और वो अपने डॉक्यूमेंट्रीज देख सकें। इसलिए यहाँ पर मैंने कहा कि तस्वीरी भी और तहरीरी भी आपको हर तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री से रोशनास करवाया जाएगा। और ये पाकिस्तान का अपनी तरह का एक मुनफरिद म्यूजियम है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। ये पैनोरामा पाकिस्तान है, म्यूजियम सिनेमा, इसे म्यूजियम सिनेमा कहेंगे। तकरीबन 70 से 80 अफराद के बैक वक्त बैठने की यहाँ सीटें लगाई गई हैं। एक छोटा सा सिनेमा हॉल बनाया गया है। इस वक्त कायद आज़म के नमाज जनाजा के मनाजर दिखाए जा रहे हैं। आए।
माशाल्लाह यार, भाई साहब, यार आप लोगों ने बहुत अच्छा संभाला हुआ है यार, मजा आ गया। सही बात है, यहाँ आकर पहली दफा इतना अच्छा म्यूजियम हमने अपने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। क्या बात है। ये बैक साइड पे इस दीवार को देखें शुएब साहब, ये दीवार, इस दीवार को देखें, ये जो पाकिस्तान की सकाफत की दीवार दिखाई गई है। और ये चारों सूबों की निशानदेही की गई है। ये सिंधी, ये बलोची, ये पंजाब पख्तून, ये पंजाबी, ये चारों सूबों की निशानदेही की गई है। और ये चारों जो है वो हर सूबे की नुमाइंदगी दी गई है इस पर। अब हम जा रहे हैं कायद आज़म के नवादरात के सेक्शन में, और पहले हम इलामा इकबाल साहब से होकर अभी कायद आज़म के नवादरात के सेक्शन में आए हैं। और ये भी बानी है पाकिस्तान का शाहकार, उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें, ये उनकी अलमारियाँ। इसी तरह इनको भी दिखाया गया, ये स्मॉल साइड टेबल, ये रहने वाला लकड़ी का छोटा सा टेबल था उनका। ये सारी कायद आज़म की इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें थी। ये उनके इस्तेमाल में रहने वाला, ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला सोफ़ा सेट था। ये लकड़ी का मेज़ था, कितना सादा सा मेज़ था उस वक्त। ये सीट है छोटी सी। ये लकड़ी का संदूक देखें, जो एक नीचे लोहे का संदूक भी है। ये बिल्कुल ये उस दौर का जदीद तरीन संदूक यही होगा गालिबन, बक्सा भी कह सकते हैं, आज के दौर का ब्रीफ केस भी कह सकते हैं। ये बानी है पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह का पोर्ट्रेट। ये कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली बुक्स, लकड़ी का मेज़ भी ये उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है। और ये ज़ेर इस्तेमाल उनका सोफ़ा भी उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है, जो बैक साइड पे पड़ा हुआ है। एक लॉयर्स थे, क्योंकि वकील थे वो, इसलिए उनकी मुख्तलिफ दौर की तस्वीर भी लगी हुई हैं। और ये कायद आज़म का सोफ़ा उनके ज़ेर इस्तेमाल में रहने वाला, रेगजीन किशन के साथ ये उनका पोर्ट्रेट मुजस्मा कह सकते हैं बनाया गया। और ये उनके उनके इस्तेमाल में रहने वाली ये अबनूस की लकड़ी की बनी हुई कुर्सी है। ये छोटा सा एक टेबल है बहुत पुराना, उस वक्त ये कितना खूबसूरत रहा होगा, आप खुद तस्वर कर सकते हैं। और यहाँ भी देखें, ये लकड़ी का बॉक्स, वुडन बॉक्स है, ये भी कराची से लाए गए हैं, म्यूजियम में से यहाँ पर रखा गया है। ये भी कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। इस ये कायद आज़म की वेस्कट, शेरवानी कह सकते हैं आप, दुबली पतली जिसामत थी, इसी बड़ी खूबसूरत सी शेरवानी उस दौर की। और ये भी शेरवानी उनकी है, पजामा भी उनका है, उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला। और ये एक आराम दे कम बेड था उस दौर का जदीद, और इस पे कायद आज़म लेटा करते थे। ये था कायद आज़म का ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला सेक्शन। अब हम आ गए हैं जद्दोजहद स्ट्रगल के दौर में। ये करारदाद लाहौर 1940 से जो स्टार्ट हुआ, ये उसका अब आ गया कि वही करारदाद लाहौर है जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। इस एतबार से मुनफरद हैसियत की अमल थी कि इसके सिर्फ 400 अल्फाज में एक कौम की तकदीर बदल दी। ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वीं सालाना इजलास 23 मार्च 1940 को मुनक़द हुई, जहाँ पाकिस्तान बनाने का वादा हुआ। कायद आज़म को आप तकरीर करते हुए देख सकते हैं, और ये पब्लिक को दिखाया गया बैक साइड पे बैठे हुए सारे जो तकरीर सुन रहे हैं। आज वहाँ मीनार पाकिस्तान तामीर हो चुका है, जहाँ उसी मिंटो पार्क में। और ये गांधी और जिन्ना के मुज़ाकरात के बारे में बताया गया है। ये जो उनके दरमियान टॉक्स हुई थी उसकी बात की जा रही है, कांग्रेस के दरमियान और मुस्लिम लीग के दरमियान जमूत को तोड़ने के लिए 1944 में ये बम्बई गांधी जिन्ना मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात अगरचे नाकाम हुए, लेकिन इससे कम से कम दोनों के दरमियान बातचीत के रास्ते खुल गए थे। ये 3 जून प्लान था, माउंट बैटन का जो प्रिपेयर किया हुआ प्लान,
कि सब कॉन्टिनेंट, और अनाउंस किया गया था कि 3 जून 1947 को कि इसको आज़ाद किया जाएगा, पाकिस्तान अलग बनाया जाएगा। और ये देखें तो आपके सामने जो बताया जा रहा है, ये आज़ादी और हिजरत की बातें बताई जा रही हैं। ये आपके सामने आटा गूंथती एक औरत दिखाई गई है, एक किसान और एक लुटा पुटा आदमी खड़ा किया गया, और पीछे आपको बैलगाड़ियों पे लोग सामान में सफ़र करते हुए दिखा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। ये 1947 के तकसीम के नतीजे में 1 करोड़ 40 लाख इंसानों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों तरफ नई सरहदें पार की। फिरका वाराना जुनून के बायस कमोबेश 10 लाख इंसान लुकमा अजल बन गए थे, कत्ल हो गए थे। नई मुमलकत पाकिस्तान को महाजरीन की इतनी बड़ी नकल मकानी के बायस शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। उन्हें ट्रांसपोर्ट, रहायश, खुराक और रोज़गार, सेहत और सफाई की सहूलतें फराहम करना आसान न था, और आज तक हम उसे सर्वाइव मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। उसमें हिजरत का नहीं बल्कि हमारी कोताहियों का और हमारी तर्ज हुकूमत का कसूर कह सकते हैं आप। ये उस दौर की खूबसूरत अक्कासी। ये अब आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंस आपको दिखाएंगे। इसके बाद अभी अभी आपको स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम की बातें दिखा रहे हैं कि कैसे, मतलब क्या हमें पाकिस्तान के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बातें थी, जनाब बतौर कानून दान कैसे थे, ठीक है, सर सैयद अहमद खान कौन थे, ये सारी हिस्ट्री आपको दिखाई जा रही है। इसके बाद आपको दिखाएंगे हम आज़ादी, इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या पोजीशन बनी है। खूबसूरत म्यूजियम। ये आज़ादी के बाद ढाका में मुख्तलिफ ज़ातों के नुमाइंदों के साथ कायद-ए-आज़म की मुलाकातें, बलोच सरदारों के साथ मुलाकातें, कराची में ख़वातीन नेशनल गार्ड्स के हमरा, और खैबर एजेंसी में कबाइल सरदार कायद-ए-आज़म खुश आमदेद कह रहे हैं। और कायद-ए-आज़म मोहतरमा फातिमा जनाब काजी मोहम्मद ईसा का कोयटा रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल हो रहा है। और ये देखें, कायद-ए-आज़म बतौर एक कानून दान दिखाया गया है। ये कायद-ए-आज़म का कराची का जो मकबरा है, ये कराची का जो मकबरा है उसकी मुकम्मल ये एक मॉडल बना के सामने रखा गया आपके। मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार अपने दौर के कामयाब तरीन वकीलों में होता था। अगरचे बम्बई में वकालत के आगाज में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बतदरीज कामयाबियाँ उनके कदम चूमने लगीं। अपने पेशे में उन्हें पहली बड़ी कामयाबी सन 1900 में नसीब हुई, जब एडवोकेट जनरल जॉन मोलेसवर्थ फैकरसन ने कायद को अपने दफ्तर में जगह देकर उनके लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मोहम्मद अली जिन्ना एक सियासतदान थे, लेकिन गुजर बसर वकालत से होता था। वो अपनी अनथक मेहनत और सलाहियतों के बाद से कामयाब वकील बन गए। दलाइल की ताकत ने उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस से हासिल की, तख्लीक पाकिस्तान आइनी समझौते की राह में एक अहम किरदार अदा किया। इस सारी कायद-ए-आज़म की वो एज अ बैरिस्टर आपको बताया जा रहा है, पोर्ट्रेट किया जा रहा है। बड़े खुश लिबास थे कायद-ए-आज़म, बहुत ही खुश लिबास थे, नफीस इंसान थे। और ये जो आगे कायद-ए-आज़म की निजी जिंदगी का जो पोर्ट्रेट है वो दिखाया जा रहा है। पर्सनल लाइफ क्या थी उनकी, ज़ाती ज़िंदगी क्या थी उनकी, ये उसी तरह का सामान मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ उनको दिखाएंगे। अभी बैठा हुआ भी एक उनके जो मुजस्मे बनाए गए हैं, और ये उनके पर्दे, घर, जिस किस्म का उनका घर था उनका कराची में, ये उसकी अक्कासी की गई है। वैसी ही चीज़ें बनाकर रखी गई हैं, कोशिश की गई है कि उनके घर को, ये देखें पूरी दीवार पे खुश आमदेद बरादरान इस्लाम, और ये पूरी दीवार पे ये बताया गया कायद-ए-आज़म कहाँ कहाँ गए, कैसे उन्होंने असम्बली में हलफ उठाया गवर्नर जनरल का। और पूरी दीवार में ये मुख्तलिफ मराहल जो थे आज़ादी के बाद असम्बली में आने जाने के, ये सारे उसकी पोर्ट्रेट किए जा रहा है। और ये अभी आगे दिखाएंगे कि सोफे पर कायद-ए-आज़म अपनी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ बैठे हुए हैं। दोनों बहन भाइयों ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए त्याग दी, और उसका रिजल्ट ये मिला कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी इस मुल्क में बाद में वो इज्जत और मकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। पाकिस्तान का बानी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ की। और यकीन जाने के आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये गलतियाँ थी, ये गलतियाँ थी, हमने 80 सालों में क्या सुधारा, देखने वाली ये बात है। ये पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से कायद-ए-आज़म को खिताब दिखाया जा रहा है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में लॉर्ड माउंट बैटन की तकरीर के जवाब में कायद-ए-आज़म ने खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया।
उन्होंने कहा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और मसीही बाशिंदों के साथ न सिर्फ अल्फाज के ज़रिए बल्कि अमली तौर पर भी रवादारी बरती और उनके अकायद का एहतराम किया। उनके 14 अगस्त के खिताब का मकसद तकसीम और हिजरत से पैदा होने वाली सूरत हाल को बेहतर बनाना था। कायद ने इस्लाम के सुनहरी असूलों पर कारबद्द रहने पर जोर दिया, जिनके बाइस इस्लाम ने दुनिया के मुख्तलिफ खितों में अहम किरदार अदा किया। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। पहली परचम कुशाई हुई ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के बाद कायद आज़म ने कौम से जब खिताब किया, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का इफ्ताह करते हुए अंदरूनी बैरूनी अमन की उम्मीद का इजहार किया। और 1948 में स्टेट बैंक का भी उन्होंने इफ्ताह किया। अब ये गाड़ी देखें, 1893 से ये माउजेतुंग का ये बनाया गया मुजस्मा जी। 1893 से 1976 तक ये शख्स जिंदा रहा, चाइना का बानी और दुनिया का बहुत बड़ा सियासतदान। अब चाइना की कौम का मोहसन और साथ में हमारे मोहसन जनाब इल्लामा इकबाल कायद आज़म साहब, उनकी तस्वीर इकट्ठी रखी गई है और दोनों को यकजा दिखाया गया है। और ये गाड़ी जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रही, ये वही गाड़ी है, उसी का ये मॉडल बनाया गया है। और सामने जो आपको बग्गी दिखाई जा रही है, इसमें कायद आज़म, आप ऊपर जाकर आप देखेंगे कि इसमें कायद आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बिछाए हुए दिखाया गया पीछे, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद की ये तस्वीर कशी है। बग्गी में 2 घोड़े और साथ में उनको बग्गी में बिठा के लाया जा रहा है। और कितनी हकीकी तस्वीर कशी है आपके सामने। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बिल्कुल कायद आज़म उठ कर बैठ जाएंगे। और दीवारों पे देखें, मुकम्मल ये पीतल के साथ कनंदा तस्वीरें बनाकर पूरी तहरीक पाकिस्तान को और बाद में पाकिस्तान बनने के बाद की हिस्ट्री को वाज़ेह तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर यहाँ कोई तसल्ली के साथ इस म्यूज़ियम में घूम ले और ये हिस्ट्री पढ़ ले तो लगता है कि वो कम अज़ कम एक अच्छा सा थीसिस लिखने के काबिल ज़रूर हो जाएगा। इंतहाई शानदार म्यूज़ियम का आज दौरा करने का मौका मिला है। सेकंड फ्लोर पर हम जा रहे हैं और यकीन करें कि जितना भरपूर फर्स्ट फ्लोर को हमने देखा, सेकंड फ्लोर उससे भी ज़्यादा मुझे बेहतर नज़र आ रहा है दूर से ही। यहाँ एक साइड से अगर हम शुरू करें तो बंद करो, एक मिनट बंद कर लें। और सिलट पाकिस्तान के सब बन गए। और ये जो कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई जा रही है, ये उसी सिस्टम में थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खान और सरदार अब्दुर्रब निश्तर के यहाँ जो मुजस्मे बनाए गए हैं, तो इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी जब ये मनसूबा पेश किया गया था। और उसके अगला कदम पाकिस्तान का क़याम था। इन्होंने तस्वराती तो दिखाया जो अब तक पाकिस्तान ने पानी और बिजली यानी वाटर एंड पावर के जो रिसोर्सेज बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं और जो कुछ तरक्याती काम हुए हैं पिछले 78 सालों में, ये एनवायरनमेंट माहौलियात के मतलब और उसके मतलब ये सारी जो जदीद पाकिस्तान को अभी ये पेश करने की कोशिश की गई है, खुराक, ज़राअत और माल मवेशी के मतलब, ठीक है जी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज़, इसके मतलब, लाइफ स्टॉक के मतलब, एग्रीकल्चर एरीगेशन सिस्टम के मतलब, ये ख़वातीन की तरक्की, वुमेन डेवलपमेंट के मतलब जो कुछ दिखाया गया, ये मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई हैं जिन ख़वातीन ने पाकिस्तान में कारआए नुमायाँ अंजाम दिए हैं। इस साइड पे आएँ तो आपको देखेंगे तो आपको जो है ना वो सामने मुख्तलिफ ख़वातीन हैं। ये इस साइड पे आएंगे तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ राना लियाकत अली ख़ान और बानो कुदसिया समेत कुछ और मज़ीद ख़वातीन के चेहरे भी दिखाए जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने शोबों में कारआए नुमायाँ अंजाम दिए। आगे आएँ जी, बस इधर इतना ही करो। ये गोल्डन जुबली ईयर दिखाया गया है जो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इस्लामाबाद के हवाले से। ये पिक्चर्स के ज़रिए
पेनाफ्लेक्स की पिक्चर्स के ज़रिए ये बेसिकली जदीद पाकिस्तान को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आ जाएं। ये जब उन्हें कोई दुश्मनी है, हमें क्या दुश्मनी होगी। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम के हवाले से दिखाया जा रहा है। इस साइड से आए तो आप शुरू करें तो ये हेल्थ से शुरू करें। यहाँ तस्वीरी पिक्चर्स के जरिए शो किया गया पाकिस्तान की हिस्ट्री। ये हेल्थ में जो कुछ हुआ अब तक, जब आए थे पाकिस्तान बना था तो कुछ भी नहीं था। ये दिखाया गया जी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यानी सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर में। सर गंगा राम जो तिब की दुनिया में मोहसन है पाकिस्तान के, उस वक्त के अवाम के, कबल अज़ पाकिस्तान में उन्हें एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया और आज भी उनका नाम सुनहरी रूपों से लिखा जा रहा है। ये शेख जायद हॉस्पिटल की, ये सैलाब में कौमी इदारों की, कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के लोगों की खिदमात का एतराफ़। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स, उनकी खिदमात का एतराफ़। ये नस्ट का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ ऊपर से हम आपको एक व्यू दिखाएंगे, एक मुश्तरका व्यू दिखाएंगे ऊपर से, और देखें आपको आखिरी हम कुछ अल्फाज कहेंगे और यहाँ से आपको अल्लाह हाफिज़ भी कहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना कह दूँ कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में म्यूज़ियम घूमने के बाद कम अज़ कम मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जितना मैनेज खूबसूरती से, जिद्दत के साथ इस म्यूज़ियम को किया गया है, शायद ही पाकिस्तान में इतना साफ़ सुथरा और खूबसूरत म्यूज़ियम हो। और ख़ास तौर पे जो नीचे वाला पोर्शन है, जो हमने पहले आपको दिखाया है, जो कि तहरीक पाकिस्तान के बाद और पाकिस्तान बनने के बाद का जो पोर्शन है, उसको जो तस्वीरों के ज़रिए, मुजस्समों के ज़रिए और यकीन करें ख़ताती के ज़रिए इतना खूबसूरत पोर्ट्रेट किया गया है कि बिल्कुल हकीकत का गुमान गुजरता है। एक दो तस्वीरें बना लो बस, फिर निकल चलिए। 3 जून का एक मंसूबा पेश किया गया था जिसमें वाइस राय 1947 में वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान को खुद मुख्तारी का दर्जा देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो जुदागाना रियासतों में तकसीम कर दिया जाएगा। और मुस्लिम लीग ने मंसूबे को नीम दिली से मंजूर कर लिया। तमाम उन्होंने इससे क्या पाकिस्तान से अगला कदम करार दिया। 3 जून मंसूबे के नतीजे में बंगाल, पंजाब, सिंध, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान